हेलो बच्चों, हम कर रहे थे एट्थ की साइंस का फोर्थ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगा, जहाँ एक प्लेलिस्ट एट्थ क्लास की अलग से बना दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। एक कंप्लीट वीडियो भी हम इस पर डालेंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक की जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इन चार में से ऑब्जेक्टिव टाइप है, कौन सा थिन शीट में या किसके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स के पास मेलेबिलिटी होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। तो देखिए ऑप्शन ए है जिंक, बी सी डी है फास्फोर सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों जिंक मेटल है, बाकी तीनों फास्फोर सल्फर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के पास ये मोलिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, इट मीन जिंक इज द बेस्ट आंसर। अब सेकंड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, सारी मेटल डक्टाइल मीन वायर में चेंज हो जाती है। नहीं बच्चे, सोडियम पोटाशियम हमने देखा था सॉफ्ट मेटल हैं, वो नहीं होती। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल तो कोई भी नहीं होती, उसकी तो किसी की वायर नहीं बनती, गलत है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो मेटल आर जनरली डक्टाइल इन नेचर, मीन ज़्यादातर मेटल जो हैं उनकी वायरें बन जाती हैं। तो इट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में है सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल तो कोई भी डक्टाइल नहीं होती बच्चे, सी इज द बेस्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। खाली जगह आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो ए पार्ट देखें, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो ऐसी नॉन मेटल है जो बड़ी रिएक्टिव होती है बच्चे, इसको पानी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके ऑक्साइड बना लेती है, जल जाती है ऑक्सीजन में। बी पार्ट में देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है गुड कंडक्टर हैं, किसकी, पहले गुड आएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा था हीट को कनेक्ट भी करती है मेटल और इलेक्ट्रिसिटी को भी करती हैं। सी पार्ट में लिखेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर आएगा इसमें, या मच भी लिख सकते हैं। डी पार्ट देखिए बच्चे, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। मेटल एसिड से रिएक्शन करती हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चले बच्चे, ट्रू फॉल्स हैं जी। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे टी लिखेंगे, जो फॉल्स है एफ लिखेंगे। ए पार्ट, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करती, हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल करती हैं, तो इट मीन दिस इज फॉल्स। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, हाँ हमने पढ़ा था सोडियम वाटर से और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो जाती है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वेरी रिएक्टिव, इट इज ट्रू। सी पार्ट, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर और जिंक में से रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखें, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है रिएक्टिव, तो जिंक सल्फेट में से जिंक नहीं निकलेगी, मीन कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर जिंक को नहीं निकालेगा बच्चे, दिस इज फॉल्स। डी पार्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोले की तारें बन जाती हैं, वायर बन जाती हैं, बिल्कुल नहीं, कोल नॉन मेटल है, ये वायरें नहीं बनती, इट इज फॉल्स। जो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं टेबल में, देखिए। तो मेटल्स और नॉन मेटल बताना है, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी कैसे होती है। फर्स्ट है अपीयरेंस, देखने में हमें पता है मेटल्स शाइनी इन नेचर, तो शाइनी आएगा, है ना, शाइनी सरफेस होता है उसके पास। और नॉन मेटल जो होती हैं वो डल होती हैं, डल आएगा। हार्डनेस की बात करें तो मेटल आर हार्ड, तो यहाँ हार्ड आ जाएगा, और जो नॉन मेटल हैं दे आर सॉफ्ट, तो सॉफ्ट आ जाएगा, जहाँ नॉट हार्ड। तीसरी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, शीट्स बनाना, तो मेटल की बन जाती है, नॉन मेटल की पर नहीं बनती, तो हम लिखेंगे मेलेबल मेटल के नीचे, और नॉन मेटल के नीचे लिखेंगे नॉट मेलेबल। उसके बाद डक्टिलिटी है, वायर बनाना, तो मेटल की बन जाती है, नॉन मेटल की नहीं बनती, तो डक्टाइल मेटल के नीचे लिखेंगे डक्टाइल, और नॉट डक्टाइल नॉन मेटल के नीचे। उसके बाद है हीट कंडक्शन, हीट को कनेक्ट करती है मेटल, तो हम लिखेंगे गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल में लिखेंगे पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर। ऐसे ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को कंडक्ट करती है मेटल, नॉन मेटल नहीं करती, तो हम लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और इसमें लिखेंगे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। बच्चों अब चलेंगे 6 क्वेश्चन पे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। ये इनके रीजन लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखनी है। पहला है एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम मेटल के आपने देखे रैपर्स, उसमें फूड हम पैक करते हैं, क्यों करते हैं? एल्यूमिनियम बीइंग ए मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ फूड एंड आल्सो सेव इट फ्रॉम मॉइस्चर। एक तो खाने का टेम्परेचर ठीक रखती है, दूसरा मॉइस्चर से इसको बचाती है। बी पार्ट देखें, इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो रॉड पानी को गर्म करने के लिए या लिक्विड के गर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। तो क्यों? मेटल गुड कंडक्टर हैं, गर्म हो जाती हैं और बिजली से भी अटैच हो जाती हैं, तो हम कहेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर द इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। सी पार्ट देखें बच्चे, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट में कॉपर को डालेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हम कहेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। उसके बाद डी पार्ट देखें बच्चे, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो हम कहेंगे सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन कैच फायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड और वाटर, सो दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। अब चले बच्चे 7th क्वेश्चन पे, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या लेमन के अचार को आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? तो एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। अचार में क्या होता है? नींबू के सिट्रिक एसिड होता है, और एसिड और मेटल रिएक्शन कर जाती हैं बच्चे, सॉल्ट बन जाता है, जहर बन जाएगा। तो हम कहेंगे लेमन पिकल्स कैन कंटेन सिट्रिक एसिड। Aluminium metal being reactive react with acid to form salt. Therefore, lemon pickle cannot be stored in an aluminium utensil. अब चलेंगे 8th क्वेश्चन पे, मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में देखिए कुछ मेटल, एक नॉन मेटल दी गई है और इनके यूजेस दिए गए हैं बी में। तो आपने इनके सही आंसर इनके सामने देने हैं। गोल्ड, गोल्ड किस लिए यूज किया जाता है बच्चे? देखें दिया गया डी पार्ट ज्वेलरी के लिए, गहने बनाने के लिए। आयरन 2nd नंबर पे, आयरन किस लिए यूज किया जाता है बच्चे? ये देखिए ई पार्ट मशीनरी के लिए, आयरन के सामने मशीनरी लिख देंगे। एल्यूमिनियम मेटल किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे? ये देखिए सी पार्ट रैपिंग फूड, फूड को रैप करने के लिए। और 4th नंबर पे देखें, कार्बन जो है वो एफ पार्ट फ्यूल एज ए ईंधन जलाने के लिए यूज होता है। और कॉपर देखें, कॉपर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर, बी पार्ट बच्चे। और मरकरी जो है वो यूज होती है किसमें? थर्मामीटर में, जो टेम्परेचर मेजर करता है उसमें मरकरी का यूज होता है। अब चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट हैपन व्हेन। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इनके आंसर देने हैं। ए पार्ट देखें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। एक कॉपर प्लेट पे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट पड़ जाता है या डाल देते हैं तो क्या होगा? तो हमने देखा था पीछे चैप्टर में बच्चे, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, कंसंट्रेटर से फिर भी कर जाता है। तो हम लिखेंगे नो चेंज, बिकॉज कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाउएवर इट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन बता सकते हैं कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो रिएक्शंस। अब बी पार्ट है बच्चे, आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, जब आयरन नेल डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, किसमें? ग्रीन कलर बन जाएगा। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बन जाएगा आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। हम लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन change into green color due to formation of iron sulfate because iron is more reactive than copper। तो रिएक्शन लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन चेंज इनटू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th है, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in the test tubes। Saloni ने क्या किया? चारकोल को जलाया, चारकोल कार्बन होता है, और उसमें से गैस निकली, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। अब देखना है क्या किया उसने। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। गैस की नेचर उसने
कैसे पहचानिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो क्या किए करेंगे, उस गैस में थोड़ा पानी डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको लिटमस पेपर से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सी एड सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड आफ्टर शेकिंग check the solution with litmus paper, that is blue litmus and red litmus. The solution turn blue litmus paper red, it mean the gas is acidic in nature. आगे सेकंड पार्ट में देखें बच्चे, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। जो रिएक्शन हो रही हैं उनको आपने लिखना है। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, चारकोल बर्न हो रहा है किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। चारकोल प्लस ऑक्सीजन बर्न होगा, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ड में लिखना चाहते हो तो वर्ड में भी लिख देंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेकंड रिएक्शन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है इसको वाटर में डाला हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बोनिक एसिड। तो नीचे आप फार्मूले में भी सिंबल में भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। ये वही कार्बनिक एसिड है जो आपकी सोडे की बोतल में होता है बच्चे, थम्स अप की या लिम्के की बोतल में, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वाटर में, और इसी कारण कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारे दांत थोड़े खट्टे हो जाते हैं एसिड के कारण। बच्चों अब चलेंगे लास्ट एंड 11th क्वेश्चन पे। वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ सुनार की दुकान पे, जो गहने बनाते हैं उसके पास गई। हर मदर गेव an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back they found that there was a slightly loss in its weight. तो उसकी माँ ने उसको सुनार को गहने साफ करने के लिए दिए, लेकिन दूसरे दिन जब वो घर लेके आए तो उन्होंने देखा उस गहने का वेट थोड़ा जो था वो कम हो गया था। क्या आप सुजेस्ट कर सकते हैं, कैन यू सजेस्ट ए रीज़न फॉर दिस लॉस इन वेट, क्या बता सकते हैं क्यों। तो बच्चों गोल्ड जो है हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव होता है, किसी भी एसिड से ये रिएक्ट नहीं होता, लेकिन एक सोल्यूशन होता है एसिड्स का मिक्सचर, एक्वोरिजिया जिसे बोलते हैं, उससे ये रिएक्ट हो जाता है और उसमें डालते हैं तो उसकी ऊपर वाली लेयर जो है उसमें डिजॉल्व हो जाती है और गोल्ड की शाइनिंग तो आ जाती है लेकिन उसका वेट जो है कम हो जाता है। तो हम कहेंगे गोल्ड बीइंग लीस्ट रिएक्टिव मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड व्हाट इट डिजॉल्व इन एक्वोरिजिया solution of nitric acid and hydrochloric acid, that is concentrated होते हैं जे in 1:3 में होते हैं। तो when gold dissolve in aquaregia its upper surface या upper layer dissolve in it and therefore there is loss in weight of jewelry। ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 8th क्लास साइंस 4th चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। ओके बच्चों।